सत्य के साथ। दर्शकों, आज इस खबर में हम हेमकुंड साहिब से जुड़े पुराने इतिहास और उसकी संस्कृति के बारे में आपको बताने वाले हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में हेमकुंड साहिब स्थापित है। 22 मई को धाम के कपाट खुलने वाले हैं। हेमकुंड साहिब पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया भर के सिख धर्म के मानने वाले लोगों का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हेमकुंड साहिब हिमालय के अंदर 4,632 मीटर यानी कि 15,200 फुट की खड़ी ऊंचाई पर बनी बर्फीली झील के किनारे 7 बड़ी चट्टानों वाली पहाड़ों के बीच बना है। कहा जाता है कि इन 7 पहाड़ियों पर निशान साहिब झूलते हैं। यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए आपको अपने पैरों का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्हीकल यानी साधन नहीं जाता। हेमकुंड साहिब तक पहुँचने के लिए आपको ऋषिकेश से बद्रीनाथ रास्ते पर बने गोविंद घाट से होकर ही पहुँच सकते हैं। श्री हेमकुंड साहिब जी वास्तव में एक संस्कृत का शब्द है। अगर इसका हिंदी में अर्थ देखें तो हेम का मतलब है बर्फ और कुंड का मतलब है कटोरा यानी बर्फ का कटोरा। हेमकुंड साहिब के यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में 2 हैं, हिंदी और पंजाबी। श्री हेमकुंड साहिब यानी सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। इसे सिख तीर्थों का सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्रा भी माना जाता है। करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर पर स्थित श्री हेमकुंड साहिब चारों तरफ से ग्लेशियर यानी हिम नदियों से घिरा है। इन्हीं हिम नदियों पर बर्फीला पानी जिसे जलकुंड का निर्माण करता है, उसे हेमकुंड यानी बर्फ का कुंड भी कहते हैं। श्री हेमकुंड साहिब की एक पुरानी मान्यता भी है, जो इससे पुराने इतिहास के पन्नों को जोड़कर देखती है। प्राचीन समय में श्री हेमकुंड साहिब में एक मंदिर हुआ करता था, जिसका निर्माण भगवान राम के छोटे भाई भगवान लक्ष्मण ने कराया था। इसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इस मंदिर को कुछ साल पूजा अर्चना व तपस्या की। बाद में इस प्राचीन मंदिर को एक गुरुद्वारे के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। श्री हेमकुंड साहिब हरदम चारों तरफ से बर्फीली चट्टानों से घिरा रहता है। तो आइए देवभूमि और आप भी 4 धाम के साथ साथ हेमकुंड साहिब के भी दर्शन कीजिए, पुण्य लाभ लीजिए। लेकिन याद रखिए, सरकार की SOP और बताए जा रहे नियमों का पालन करना आपके लिए हर तरीके से फायदेमंद होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में सैलानी और तीर्थयात्री 4 धाम के लिए पहाड़ों की ओर हैं। मैं और हमारे माता जी आज बद्रीनाथ में दर्शन करने आए थे। हमने देखा यहाँ का पूरा इंतजाम इतना अच्छा से कि मम्मी भी बोलना चाहते हैं उसके बारे में। इतनी भारी भीड़ होने के बावजूद भी प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। क्यू बराबर है, ट्रैफिक में भी पूरा बराबर योगदान हो रहा है। एक ट्रैफिक को बराबर एक करके ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रशासन की बहुत प्रशंसा करना चाह रहा हूँ। हर हर महादेव। मैं यहाँ पे केदारनाथ जी के दर्शन करने आया था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के प्रशासन ने मुझे पूरा सहयोग दिया और मुझे भी किसी भी कठिनाई का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ के प्रशासन का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। हम लोग दिल्ली से आए हैं यहाँ दर्शन के लिए और दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और प्रशासन की पूरी बहुत अच्छा सारी बहुत अच्छे से गई, पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था करने की है। अच्छी तरह से मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। इसी तरीके से सारी सुचारू रूप से व्यवस्थाएं रही तो दर्शन बहुत अच्छे होंगे सभी यात्रियों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के सारे रास्ते इस वक्त हाउसफुल हैं। ऐसे में आपकी यात्रा में कोई खलल न पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप ताजा हालात और स्थिति को देखते हुए अपना रजिस्ट्रेशन और यात्रा की पूरी जानकारी को मुकम्मल कर लीजिए, ताकि आपकी यात्रा यादगार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।